मीठा जहर, सास बहू के रिश्ते की अनोखी कहानी। रजनी की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हुई। शादी के बाद वह बहुत खुश थी। ससुराल में पति और सास थे। शादी के बाद कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद वही सास बहू की लड़ाई शुरू हो गई। उसे सास की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती जा रही थी। पति भी माँ की तरफदारी करता। रजनी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। समय के साथ वह अपनी सास से नफरत करने लगी। एक दिन वह लड़ाई के बाद मायके आ गई और अपने पिता से कहा कि वह अपनी सास से बहुत तंग हो गई है और उसे मार देना चाहती है। वह उसे जहर देकर मारना चाहती है। पिता उसकी बात सुनकर दंग रह गए। बोले, ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो तुम्हें जेल हो जाएगी और यह अनुचित भी है। लेकिन रजनी उनकी एक नहीं सुन रही थी। हार कर पिता बोले, ठीक है, तेरी यही मर्जी तो ठीक, लेकिन जहर मैं ला कर दूँगा। वह बाजार गए और एक पुड़िया लाकर रजनी को दी और बोले, लो, इसे रोज़ एक चुटकी अपनी सास के खाने में मिला देना। 4-5 महीने में वह धीरे धीरे जहर के प्रभाव से मर जाएगी और किसी को तुम पर शक नहीं होगा। फिर पिता बोले, अब से तुम उनसे प्यार से बात करना, उनके डांटने पर भी चुप रहना और उनकी खूब सेवा करना। उसने सोचा, चलो 4-5 महीने की तो बात है, फिर तो मर जाएगी, और वह खुशी खुशी ससुराल आ गई। वह नियमित एक चुटकी जहर सास के खाने में मिलाने लगी। अब वह सास की बहुत सेवा करती, उनकी डांट भी मुस्कुराकर सुन लेती। धीरे धीरे घर का माहौल शांतिपूर्ण हो गया। जो सास पहले पड़ोस में बुराई करती थी, अब वह तारीफ करते नहीं थकती। दोनों में बिल्कुल माँ बेटी जैसा प्यार हो गया। लेकिन रजनी को अंदर से यह बात खाई जा रही थी कि उसकी वजह से उसकी सास मरने वाली है। वह आत्मग्लानि से भर गई और अपने पिता के घर आकर रोते हुए बोली, पापा, मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी माँ समान सास को खोना नहीं चाहती। प्लीज़ आप उस जहर को ख़त्म करने की कोई दवा ला दो। वह रोए जा रही थी। पिता ने उसे चुप कराते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी सास को कुछ नहीं हुआ। मैं बोली, वो जहर जो रोज़ मैं उन्हें देती हूँ। पापा बोले, कौन सा जहर? वो तो मैंने तुम्हें हाजमे का चूरन दिया था। रजनी आश्चर्य से पापा का मुंह देखती रह गई। वह बोले, गुस्से में इंसान अच्छे बुरे को नहीं पहचानता, लेकिन बाद में पछताता है, जैसा कि तुम। इसीलिए जहर लाने को मैंने खुद कहा था। मैं जानता था कि मेरी बेटी दिल की बुरी नहीं है, बस गुस्से में सही गलत नहीं समझ पा रही। रजनी पापा की बात सुन उनसे लिपट कर रो पड़ी। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।